साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ लक्ष्मी इन पर सदैव कृपा बरसाती रहें। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि मई माह में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बिगड़े हुए काम बनने की शुरुआत हो रही है। सही बात है, बहुत दिनों से आपके काम नहीं बने, परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। हर एस्ट्रोलॉजर बताता रहा कि अब परिवर्तन आएगा, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आपको मनवांछित फल नहीं मिला, मनोकामना आपकी पूरी नहीं हुई। तो वो अब समय आ गया। समय तो आना ही है, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है। अच्छे और बुरे का, दुख और सुख का, रात और दिन का जोड़ा होता है। तो खराब समय, बुरे समय का वक्त निकल गया, अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। और ये मई का महीना शुरुआत हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ परिवर्तन नहीं मिला है। आप लोग सोचते होंगे आचार्य जी एक एक महीना बताते जाते हैं कि इस अगले महीने में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन नहीं आ रहे। तो आप चिंता न करें, इस मई के महीने में बहुत बड़े परिवर्तन हैं। क्यों कि परिवर्तन में ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ग्रहों के परिवर्तन हैं। और ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही आएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ही ग्रहों पर डिपेंड है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं, जो कि युवराज हैं, वो बहुत दिनों से नीच चल रहे हैं। और जब ग्रह का, राशि का स्वामी ही नीच का हो, तो कैसे संभावना की जाती है कि शुभ फल मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जो ज्ञान के देवता गुरु हैं, वो भी आपके फेवर में नहीं हैं। तो जब ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो बुद्धि कैसे काम करेगी, और ज्ञान और बुद्धि दोनों सही नहीं हैं तो अच्छे दिनों की शुरुआत कैसे हो सकती है। साथियों, समय अतिशीघ्र आ रहा है। 14 तारीख को शाम को गुरु का परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन है। और मैंने पहले भी बताया कि 15 तारीख से आपका समय बदल रहा है। आप ये ना सोचें कि 15 तारीख के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, समय बदल जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे तो खुद ही सब कुछ बनने लगेगा। ऐसा नहीं है। समय परिवर्तित हो रहा है, उस समय का आपको लाभ उठाना है। क्या लाभ उठाना है कि आप परिश्रम करें, मेहनत करें और उस समय का लाभ उठाएं। साथियों, कर्म और भाग्य का जब साथ मिलता है तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमती है। सूत्र में हर वीडियो में ज़्यादातर बताया करता हूँ कि कर्म प्लस भाग्य इज इक्वल टू सक्सेस, यानी सफलता। तो ऐसा हुआ ही नहीं था। कर्म आप करते करते नीरस हो चुके थे और कर्म भी आप करने से कतराने लगे, क्योंकि कर्मों का फल ही नहीं मिल रहा था, तो कर्म करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप भाग्य का सपोर्ट मिलेगा
कर्म का फल मिलेगा, तो आप और दूनी तेज़ी से कर्म पथ पर डट जाएं। देखें क्या चमत्कार होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहीं। जैसे शनि ने परेशान किया, फिर राहु केतु ने परेशान किया, बुध नीच के हो गए, शुक्र भी की दशा भी अच्छी नहीं रही। अब धीरे धीरे सभी ग्रह चेंज होकर अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। आगे हम राहु केतु के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज बुध और शुक्र की चर्चा है। तो बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है आपके जीवन में, महालक्ष्मी योग बन रहा है, एकाएक धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कहीं से मोटी रकम, मोटा पैसा आने की संभावना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आ जाएगा, बहुत अच्छी संभावना बन रही है। भले ही वो पैसा आपका हो, आपकी मेहनत का हो, आपकी सर्विस का हो, आपका कहीं फंसा हुआ हो, और लॉटरी सट्टा का भी हो सकता है। बहरहाल मई के महीने में कहीं से मोटी रकम आने के आसार बन रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो सिंगल हैं उनके शादी के आसार भी बहुत अच्छे बनते नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ में सफलता के योग हैं। ये 2-3 बातें ग्रहों के परिवर्तन से दिखाई दे रही हैं। वाणी पर संयम रखें, किसी से कटु वचन ना बोलें और परमात्मा के सानिध्य में रहें, तो खराब दिन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि जो लोग परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं उनका कुछ परमात्मा बिगड़ने नहीं देते हैं। भले कितने भी खराब दिन हों, विजय उनकी ही होगी। क्योंकि परमात्मा से पूछा भक्त ने कि प्रभु आपके लिए तो सभी मानव एक जैसे हैं और एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो कैसे भी हों। तो हंसकर कहा भोलेनाथ ने कि हाँ, मैंने दुनिया की रचना की है तो मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर लेकिन कहा उन्होंने, लेकिन भक्त ज़्यादा प्रिय हैं। तो आप भक्त बनिए उनके, ज़्यादा प्रिय बनिए उनके। प्रिय तो सभी हैं उनके, लेकिन भक्त ज़्यादा प्रिय हैं। और भक्ति आप कैसे कर सकते हैं? उनको याद करके, उनके नाम का स्मरण करके, उनकी पूजा अर्चना करके। इसके लिए मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ भोले का फ़ोटो तैयार किया है। आप चाहें तो सिद्ध फ़ोटो भोलेनाथ का मंगा सकते हैं या अपने इष्ट का भी मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ सामूहिक बातें हैं। कुछ न कुछ बातें सभी के लिए सही बैठेंगी। विशेष जानकारी के लिए आप अलग से व्हाट्सएप के माध्यम से कोई जानकारी ले सकते हैं शुल्क जमा करके। साथियों, आगे मैं बता दूं कि इस मई के महीने में नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, अच्छे योग हैं, प्रमोशन के योग हैं, पैसे बढ़ोतरी के योग हैं, अटके हुए पैसे के योग हैं। व्यापार अच्छा चलेगा इस समय में, तभी तो पैसा आएगा।
जब पैसा आना है तो व्यापार अच्छे की शुरुआत पहले से ही हो जाएगी। एक से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा। जैसे आप नौकरी करते हैं तो व्यापार से भी पैसा आ सकता है, व्यापार करते हैं तो, और अन्य स्रोतों से भी पैसा आने की संभावनाएं हैं। यानी एक स्रोत से अधिक स्रोतों से पैसा इस मई के महीने में आता हुआ दिखाई देगा, खासकर 14 तारीख के बाद। तो साथियों, लव लाइफ में अब तक जो परेशानियां रहीं वो दूर होंगी, मिलाप होगा, कहीं घूमने के चांस बन सकते हैं। और आगे मैं बता दूं कि समय बिल्कुल चेंज होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है। आप लोग तैयार रहें स्वागत के लिए, विशेष समय आ रहा है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में महामंत्र ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें, इससे आपको विशेष लाभ होगा।